उठाओ जल्दी। और ये तो बिल्कुल ही नहीं हिल रही बेचारी। अब इनको उठा लेते हैं यहाँ से और इनको जाके देखते हैं कि हमारी बाकी मुर्गियों के क्या हालात हैं। तो ब्राइड की फीमेल भी लगता है चल बसी है। तो हमारे मुर्गे मुर्गियाँ गुजर चुकी हैं। इनको चल के देखते हैं इनकी तबीयत कैसी है। अब इनको सुबह चिच्चा ने दवाई दी थी। आमना हिलने नहीं रही बिल्कुल। मुझे लगता है मर गई हैं। आमना केज उठाओ जल्दी। हाँ ये तो बिल्कुल ही नहीं हिल रही बेचारी। चिच्चा को बुला कर। आमना चिच्चा कहाँ है? वो टेरेस में बैठे हैं। चिच्चा चिच्चा आपने मुर्गियों को देखा? क्यों क्या हुआ उनको? आपने उनको देखा? बस मुझे इतना बताएं। हाँ मैंने सुबह उनको दवाई दी है अभी जाके। कौन सी दवाई दी है आपने उनको? जो पहले दे रहे थे। वो तो बिल्कुल भी नहीं हिल रही। जल्दी आए आप उनको आके देखें। सही बताओ। सही में नहीं हिल रही। जल्दी करो। ओह हो हाँ हाय, ये तो अस्मा वाकई दोनों जो है ना डेड हो गई हैं। हाँ अब इनको उठा लेते हैं यहाँ से और इनको जाके जो है ना दफनाते हैं। बेचारे इनको बड़ी कोशिश की थी कि ये बच जाएं, तो गाइस भरपूर कोशिश करने के बावजूद जो है ये नहीं बच सके। खैर हमटी डमटी तो बहुत देर से बीमार था, इसने बहुत ज्यादा देर तक सरवाइव किया है लेकिन जो हमटी डमटी की फीमेल है वो बहुत ही जल्दी एक्सपायर हो गई है। तो गाइस हमने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है, हर तरह की मेडिसिन भी दे की कोशिश की है कि ये किसी तरह बच जाए, लेकिन ये दोनों नहीं बच सके। और अभी तो हमारे फार्म पे भी और भी जो मुर्गी हैं वो भी बीमार हैं। अभी उधर भी जाके देखते हैं कि क्या हालात हैं। इनको ले जाते हैं वहां पे फार्म पे जाके दफनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज बच्चे भी साथ ही आ गए। उन्होंने कहा कि जिन मुर्गियों के साथ हमने कुछ दिन खेला है तो आज उनको अलविदा कहने लगे हैं, तो उन्होंने कहा कि चलें हम भी आपके साथ चलते हैं। तो गाइस अब आके देखते हैं कि हमारी बाकी मुर्गियों के क्या हालात हैं। यहाँ पे जो सिल्वर स्प्राइट था वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। मैं वैसे इनको भी मेडिसिन साथ साथ देता रहा हूँ, अगर कोई मसला भी आए तो ये बची रहे। इसके अलावा हमारा सिल्की वाइट थोड़ा सा बीमार है और मुसलसल छींके भी मार है। इसको वैसे मैंने कल फिश ऑयल भी दिया था और मेडिसिन भी दे रहा हूँ। थोड़ा सा एक्टिव है, जैसे ही रात होती है तो ये ज़्यादा छींके मारना शुरू कर देता है। इसको दोबारा फिर मेडिसिन दे देते हैं ताकि ये रिकवर कर पाए अच्छे से। एस्ट्रोलोब ने अंडे देने शुरू कर दिए हैं और एक अंडा ये पड़ा हुआ है, नहीं टूटता यार। ये दूसरा अंडा है जो यहाँ पे दिया है, इसका मतलब है कि हमारी एस्ट्रोलोब मुर्गियाँ जो है वो अब अंडा देना स्टार्ट हो गई हैं। एक मैंने निकाल लिया था जो कि ये पड़ा हुआ है, एक अब इन्होंने दोबारा दिया हुआ है। इसका मतलब है कि हमारी कोई सेकंड एस्ट्रोलोब है उसने भी एग देना स्टार्ट कर दिया। अब इसको निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई डोर नहीं दिया, एक साइड पे डोर दिया। केज की लेंथ बहुत ज्यादा है। तो गाइज मैं अब सोच रहा हूँ कि इसको अब कैसे निकालूं, क्योंकि ये केज के बिल्कुल एंड पे पड़ा हुआ है। तो इसको अभी रहने देते हैं, अपनी बाकी मुर्गियों को देख लेते हैं कि उनकी क्या हालत है। बच्चे अब जो है केजेस को ओपन करके देख रहे हैं। ब्राइड की फीमेल भी लगता है चल बसी है बिल्कुल। इसको ये भी डेड हो गई है। इसका मुझे बहुत ज्यादा डर था। इवन जो हमारा ब्राइड का मेल था वो भी बहुत ज्यादा बीमार था, तो मैंने इसको फीमेल को अलहदा कर दिया था ताकि ये उसको ज्यादा बीमार ना कर दे। तो अब इसको भी आके देखा है तो ये भी डेड हो गई है। हमारी एक ही दिन में 3 मुर्गियां डेड हो गई हैं, जो कि एक बड़ा लॉस है और बड़ा ही अफसोस हुआ है। हमने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर ली है कि इनको किसी तरह बचा लें। तो गाइज ये है जी आज का लॉस। ये 3 मुर्गियां हमारी मर गई हैं। ये हमटी डमटी, ये इसकी फीमेल और ये ब्राइड की फीमेल, तीनों की आज ही डेथ हो गई है। तो अब इनको दफना लेते हैं। हमने तो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर ली कि ये किसी ना किसी तरह बच जाए और अच्छी से अच्छी मेडिसिन भी खिला के देख ली, लेकिन इनका टाइम इतना ही था हमारे साथ।
अम्मा सारी मुर्गियों को अब अंदर रख रही है। हमजा डालो यार मिट्टी। अस्मा सोच लो अभी भी, अपनी दोस्त को देनी है तो दे लो। इसको मैंने बहुत ज्यादा ताकत वाली दवाई दी है, तो अगर अपनी दोस्त को देना है तो दे दो। है तो तैयार, उसमें भी तैयार है। तो दोस्तों, हमारी प्यारी मुर्गी हैं अब दफना दी हैं। तो ये उनके लिए फ्लावर्स हैं जो हमारे मुर्गे मुर्गियाँ गुजर चुकी हैं। इसी तरह के वो फूल थे, लेकिन अब वो नहीं रहे, तो अब उनकी यादें ही सही हमारे साथ। तो गाइस, मैंने सोचा कि चलें सिल्की वाइट को भी अब मेडिसिन दे दें। बाकी जो कुछ बीमार थे वो कुछ बेहतर हो गए हैं, लेकिन अब सिल्की वाइट को मेडिसिन दे दें ताकि वो मजीद जो है वो बीमार ना हो। हम कैसी आवाज है? इसकी आवाज काफी बदली हुई है जो सर्दी की वजह से। सिल्की सही हो जाए क्योंकि ये बहुत प्यारा है। पिलाने लगा हूँ एरिनक सिरप, ताकि इसको जो ठंड लगी हुई है और जो कफ लगी हुई है। सिल्की जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। सिल्की पी रहा है दवाई। एरिनक पी ले, ये अच्छे बच्चों की तरह दवाई पी लेता है। तो गाइस, हमने एग निकाल ही लिया है, जाली को थोड़ा सा काट के वहां से। तो दोस्तों, अब इसको भी रखते हैं। ये डमी एग्स हैं, ये एग्स रखे हैं तो ये अब तोड़ते नहीं है। मैं कहा था इतने सारे एग्स होंगे और ये तो एक ही निकला। और बेटा, ये डमी एग्स हैं। ये रखने का मकसद है ये है कि ये वाले एग्स ना तोड़ें। जब से ये एग्स ला के रखे हैं, हमारी मुर्गियां जो है वो अब अंडे नहीं तोड़ती और सही सलामत अंडे मिल जाते हैं हमें। एक मेरे ब्राउन सब्राइड ने एग दिया था और मैंने इसको सेंटिनेंट के नीचे रख दिया है, और ये माशाल्लाह अब नीचे रख के बैठा हुआ है। ये असल में मेल है और इसके नीचे एग है, और मुझे लगता है कि ये अब इसको हैच करेगा। ये आप देख सकते हैं, ये सब्राइड का एग पड़ा हुआ है और ये सेंटिनेंट पिजन हैच कर रहा है और बैठा भी इस टाइम मेल है, फीमेल साइड पे बैठी हुई है। अब उम्मीद तो बड़ी है कि ये हैच कर देगा। वैसे ये सेंटिनेंट का पेयर अब बाहर भी नहीं आता, सारा दिन अपने केज में ही होता है और वहीं पे अपना खाना पीना करता है। कोशिश अब बहुत कर रहा हूँ कि ये जो सिल्की का मेल है ये हमारा बच जाए। ये मुसलसल बहुत ज्यादा छींके मार रहा है। मैंने इसको मेडिसिन भी दे दी है और इसको फिश ऑयल भी दिया है ताकि अगर कोई ठंडक इसको लगी हुई है तो वो खत्म हो जाए। उम्मीद तो बड़ी है ये इंशाल्लाह बच जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसने खाना पीना अपना बिल्कुल खत्म नहीं किया। बाकी जितनी भी मुर्गियां बीमार हुई हैं उन्होंने बिल्कुल अपना खाना पीना खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से उनका सर्वाइवल रेट बहुत कम हो गया और मुझे भी डर लग गया था ये अगर खाएं पिएंगी नहीं तो ये बचेंगी कैसे। इतनी ज्यादा बुरी खबरों के बाद एक अच्छी खबर भी आई है, और वो ये है कि हमारे जो जावा थे उन्होंने एग लेइंग करनी शुरू कर दी है। ये बैठा है जावा का मेल और ये है इनकी मटकी जिसमें इन्होंने एग दिए हुए हैं। अब इस वाली मटकी में इसने अंडा दिया हुआ है और ये एक अंडा पड़ा हुआ है। तो गाइस, मुझे भी ऐसे ही पता चला कि ये फीमेल जो है ये अंदर जाना शुरू हो गई थी, तो मुझे अंदाजा नहीं था कि इसने अंडा दिया हुआ है। जब मैंने गौर से देखा तो मटकी के अंदर अंडा पड़ा हुआ था। तो उम्मीद है कि ये कुछ और भी अंडे देगी, और इसके अलावा हमारे जो ये लखनऊ के फिंचीज हैं ये भी अंडों पे इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। लेकिन दोस्तों, हैरत वाली बात है कि हमारे जो बजरीज हैं वो अभी तक अंडों पे नहीं आए, और मुझे बहुत ज्यादा यकीन था कि इसको जैसे ही बड़े केज में ला के छोड़ा जाएगा तो ये फौरन जो है अंडों पे आ जाएंगे। हमारे मोस्टली तो सीड्स जो लगने वाले थे वो तो लग गए हैं, लेकिन हमारे पास एरियोकार्पस के कुछ सीड पड़े हुए थे जो कि हमने लगाने थे लेकिन अभी तक नहीं लगा पाए।
और अब मौसम भी आ चुका है तो मैंने सोचा कि क्यों ना एरियोकार्पस के भी सीड लगा लिए जाएं ताकि टाइमली वो जर्मिनेट हो जाएं और उनका रिजल्ट भी बेहतरीन आ जाए। कमिंग डेज में जो हमारे पास एरियोकार्पस के सीड अवेलेबल पड़े हुए हैं वो हम 1-2 दिन में सो कर देंगे। तो आज की आखिरी बैड न्यूज़ और वो ये है कि हमारा सिल्की वाइट वो भी चल बसा है। उसको थोड़ी देर पहले मेडिसिन दी थी और साथ ही पानी पिलाया था। पानी पिलाने के फौरन बाद ही वो अब हमारे जो खुड्डे हैं वो सारे खाली हो गए हैं। यहाँ पे सिल्की वाइट रखा था, यहाँ पे सबराइट की मेल और फीमेल थी, फीमेल भी डेड हो गई और यहाँ पे हमारा हमटी डमटी वो भी बेचारा डेड हो गया। तो गाइस हमारा एक ही दिन में अच्छा खासा नुकसान हो गया है। अपनी तरफ से तो जो मुमकिन हो पाया वो किया, लेकिन मेरे ख्याल में हमारी ही बैड लक थी। हमारे जितने भी फैंसी मुर्गे थे वो ज्यादातर मर चुके हैं।